तो दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। चले जान लेते हैं। सब्सक्राइब जो कर दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों ये लिखा है कि मतदान 13-20 नवंबर को नतीजे 23 को। ठीक है, चलिए दोस्तों जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग को दिखे अच्छे से। इसको जूम करने के बाद दोस्तों ये लिखा गया कि रांची नई दिल्ली। ठीक है, हिंदुस्तान ब्यूरो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को महाराष्ट्र के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होगा। ठीक है, तो पहले चरण में 23 नवंबर को 43 सीटों पर होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर होगी। ठीक है, और दोस्तों मतगणना 23 नवंबर को होगी और मंगलवार को चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। उसका दोस्तों दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव की तिथियों को घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र नक्सल समस्या नहीं है, लेकिन झारखंड में परिस्थितियां अलग है। नक्सल समस्या के कारण झारखंड में दो चरणों में चुनाव का निर्णय लिया गया। बता दें कि पिछली बार झारखंड में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुए थे। ठीक है, जिसमें दोस्तों राज्य में 8 जनजातीय समूह जैसे हो गए कि असुर, बिरहोर, माल पहाड़िया पहाड़िया, स्वर, ब्रिजिया, कोरवा, सवर की 1.78 लाख आबादी को मतदाता सूची से जोड़ा गया। उसका इनको मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, उसका दोस्तों नीचे क्यों आएंगे, यहाँ लिखा गया बगल में। यहाँ दोस्तों सबसे पहले लिखा गया कि 2 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को साफ हो जाएगी नई सरकार। ठीक है, किसकी सरकार बनेगी 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। उसका दोस्तों लिखा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार दिल्ली मंगलवार की चुनाव घोषणा करते हुए जिस प्रकार दोस्तों आप लोग को इमेज के थ्रू आप लोग को दिख रहा होगा। उसका दोस्तों यहाँ पर आएंगे, देख लीजिए कि 81 विधानसभा सीटें झारखंड में कुल मतदान केंद्र 229,562। शहरी मतदान में हो जाएगा 5,042 और ग्रामीण मतदान में दोस्तों 24,520। प्रति मतदान केंद्र औसतन मतदाता 8,081। ठीक है, 881 है। उसका दोस्तों नीचे क्यों रहेंगे, लिखा गया कि सीट जिन पर चुनाव होंगे जिसका सीट दिया गया। जिस पर का दोस्तों कोडरमा जिला हो गया, बरकट्टा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, बहरागुड़ा, चतरा, इचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, मुनहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोड़पा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मंडार, सिरसई, गुमला, बिशनपुर, सिमडेगा, कोलीबिरा, मनिका, लोहरदगा, पांकी, लातेहार, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों। और दोस्तों यहाँ लिखा गया कि सीट पर वोटिंग की 243 और गजट नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर। नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर तक और नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर। नामांकन की वापसी की तिथि भी 30 अक्टूबर तक। ठीक है, उसका दोस्तों लिखा गया कि सीट जिन पर चुनाव होंगे। ठीक है, और दोस्तों सीटें जैसे लिखा गया राजमहल हो गया, बोरियो, बरहेड़, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, साड़द, देवघर, पुड़ैया, गुड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गुमिया, बेरमो, बोकारो, चंदकियारी, सिंदरी, सिनुसा, धनबाद, झरिया, टूंडी, बागमारा, दिल्ली व खिजरी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है सी जिन पर चुनाव होंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा दिया गया। ठीक है, नामांकन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर, वापसी की तिथि 1 नवंबर तक है। उस प्रकार दोस्तों यहाँ लिखा गया कि सियासी चेहरे इन पर रहेगी निगाहें। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इस सही पर निगाहें हेमंत सोरेन, झामुमो की, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। उसका दोस्तों यहाँ लिखा गया कि इसको जूम आउट करते हैं। यहाँ पर ऊपर में दोस्तों लिखा गया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में लागू हुई आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता भी लागू कर दी गई। पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों पर होगा चुनाव। ठीक है, तो यही था दोस्तों। और दोस्तों ऐसे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।